हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 5 सितंबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। आप सभी को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर है जी। तो 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष इंडिया में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे और द्वितीय प्रेसिडेंट भी थे जी। इनके बारे में जानेंगे। एक बात और बता दूं कि यूनाइटेड नेशन ने 1994 में 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा किया था जी। तो 5 सितंबर को इंडिया में टीचर डे मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को दुनिया भर में वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बात करेंगे। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। 1952 से 1962 तक ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे और 62 से 67 तक ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे जी। ठीक है। इनको भारत रत्न से नवाजा गया था 1954 में, 1954 में। इनका देहांत हुआ 17 अप्रैल 1975 को। ठीक है। ये एक हाईली रेस्पेक्टेड टीचर, फिलोसफर और स्टेट्समैन थे जी। ठीक है। इनका आप फोटो देखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी, जैसा कि कल मैंने बताया कि ओरांग नेशनल पार्क, राजीव गांधी और ओरांग नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया, सिर्फ ओरांग नेशनल पार्क हो गया। अब देखिए, राजीव गांधी के नाम पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बार फिर से एक साइंस इनोवेशन सिटी खोला है जी। ठीक है। इससे पहले भी जब खेल रत्न का नाम बदल करके रखा गया था, राजीव गांधी के नाम से हटाया गया था, तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अवार्ड राजीव गांधी के नाम पर आईटी सेक्टर में चलाया था जी। ठीक है। तो ये इनोवेशन सेंटर पुणे के पास है और पीसीएमसी एरिया के पास है। इसके लिए 191 करोड़ रुपया सेंटर से ग्रांट करवाया गया है जी। महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र का फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। मुंबई इसका कैपिटल है। इवन नागपुर भी कैपिटल है, विंटर कैपिटल। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 36 हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। उद्धव ठाकरे जी हैं जो यहाँ के सीएम हैं जी। अजीत पवार डिप्टी सीएम हैं। असेंबली में 288 सीटें हैं, 78 सीटें लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 19 सीटें राज्यसभा में जी, और लोकसभा में 48 सीटें। तो यहाँ वाई कैमरल है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 288 और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 78 सीट। अब यहाँ नेशनल पार्क है कुछ, फटाफट देख लीजिए, याद भी कर लीजिए। संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क की बात आएगा तो मध्य प्रदेश में है। नावेगांव नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आर्टिकल देखेंगे जी। अगला आर्टिकल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से रिलेटेड है। तो IMF ने इंडिया के लिए SDR 12.57 बिलियन दिया है जी। ठीक है। SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट। ये इसके साथ ही जो इंडिया जो होल्डिंग है SDR में, वो अब 13.66 बिलियन का हो गया है। SDR के बारे में बता दूं कि SDR इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसे आप FER जानते हैं वैसे ही SDR है। हैंस द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज ऑल्सो इंक्रीज्ड नाउ। चूंकि ये बढ़ गया है तो वो भी बढ़ेगा जी। IMF के बारे में जानिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। IMF का फाउंडेशन 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। यहीं पर वर्ल्ड बैंक का भी है। IMF के MD और चेयरमैन हैं, मतलब CMD, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF के चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र हैं गीता गोपीनाथ। इसके कुल 190 मेंबर कंट्री हैं जी। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है यहाँ का। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है। अगला आर्टिकल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL। तो वर्तिका शुक्ला जी हैं। आप इनका एक फ़ोटो देखें। इन्होंने पहली वुमन बन गई हैं चेयरपर्सन बनने वाली और मैनेजिंग डायरेक्टर किसके, इस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के। ठीक है। CMD बनी हैं वर्तिका शुक्ला। इन्होंने स्पीयरहेड किया था कंपनी के इनोवेटिव एनर्जी प्रोग्राम, जैसे बायोफ्यूल्स, गैस, कोल गैसिफिकेशन, वेस्ट टू फ्यूल एंड हाइड्रोजन एनर्जी। ठीक है। अब वर्तिका शुक्ला जी के बारे में जानिए। ये केमिकल इंजीनियरिंग में पास आउट हुए हैं IIT कानपुर से और इन्होंने EIL ज्वाइन किया था 1988 में। EIL का फाउंडेशन हुआ था जी 1965 में। अगला आर्टिकल है ह्यूरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इंस्टीट्यूट जो है वो ह्यूरोन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी किया है। ठीक है।
इसके अनुसार इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न या फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड है। पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पे चाइना है और तीसरे स्थान पे इंडिया है जी। इंडिया के पास कुल 51 यूनिकॉर्न है इस लिस्ट के अनुसार, जबकि यूएसए जो कि टॉप पे है 396 है जी इसके पास यूनिकॉर्न्स, वहीं चाइना के पास 277 है। जिलिंगो है जो कि एक इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिंगापुर में है, वो इंडिया में टॉप पर है यूनिकॉर्न। USD 310 मतलब $310 इसके फंडिंग है जी। बेंगलुरु टॉप पे है इंडियन सिटी, जहां पर नंबर ऑफ यूनिकॉर्न के हेडक्वार्टर ज़्यादा हैं, बेंगलुरु के पास 31 है जी। वहीं मुंबई फॉलोड कर रहा है, मतलब सेकंड पे है, और मुंबई के पास कुल 12 यूनिकॉर्न है। तो दो मैंने बता दिया, बेंगलुरु के पास 31, दूसरा मुंबई के पास 12, टोटल इंडिया में 51 है इस लिस्ट के अनुसार। अगला आर्टिकल है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, ये भी एक रैंकिंग ही है। तो द मतलब द टाइम्स हायर एजुकेशन, इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी किया है। इसके अनुसार ऑक्सफोर्ड जो है वो टॉप पर है जी, इसको फॉलो कर रहा है, मतलब सेकंड पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो तीसरे स्थान पर है जी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु जो है वो इंडिया में तो टॉप पे है इस रैंकिंग के अनुसार, लेकिन दुनिया भर में इसका जो स्लॉट है वो 301 से 350 के स्थान पर है ना, मतलब 300 से 350 के बीच में है। इंसिडेंटली एकलौता ये इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो 350 के अंदर रैंक बनाया है जी। हायर एजुकेशन ने और किसको किसको रैंकिंग दिया हम देखेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि टोटल 1662 यूनिवर्सिटीज़ लिया गया है 99 कंट्रीज से, है ना। और ये रैंकिंग जो है ना वो बेस्ड है 13 बैलेंस्ड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर। अब टॉप के 3 इंडियन देख लेते हैं इंस्टीट्यूट। IISc बेंगलोर है जो 300 से 350 के बास्केट में है, IIT रोपड़ है जो 350 से 400 के बास्केट में है, और IIT इंदौर है जो 400 से 500 के बास्केट में है जी। तो ये टॉप 3 इंडिया के हैं। अब ये टॉप 5 वर्ल्ड के देख लीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK के हैं, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट US के हैं, हार्वर्ड US के हैं जी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US के हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK के। अगला आर्टिकल HDFC लाइफ से है, मतलब ये इंश्योरेंस वाली है। तो HDFC लाइफ ने अनाउंस किया है कि इन्होंने 100% स्टेक ले लिया है किसका, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। एक्साइड आप जानते हैं, एक्साइड की बैटरी आती है जी। इन्होंने जो डील किया है, कैश डील किया है, वो 6,887 करोड़ रुपये में किया है। लाइफ इंश्योरेंस के में ये सबसे बड़ा एक्विजिशन है जी, और इसे अब रेगुलेट HDFC करेगा। HDFC की बात आई है तो HDFC लाइफ के हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके CEO हैं विभा पाडलकर, 2000 में इसका फाउंडेशन किया गया था। अगला आर्टिकल टोक्यो पैरालंपिक 2020 से रिलेटेड है। तो मैं बता दूं आपको कि इंडिया के पहला आर्चर, मतलब तीरंदाजी, आप इनका फोटो देखिए, हरविंदर सिंह जो हैं उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है जी। मतलब अब से पहले आर्चरी में हमें कोई मेडल नहीं मिला था, लेकिन पहला मेडल मिला है, वो भी ब्रोंज मिला है। ये 31 वर्ष के हैं जी, और इन्होंने फर्स्ट ईवर आर्चर टू विन अ मेडल इन द पैरालंपिक्स। विद दिस विन इंडिया ने 13वीं मेडल, जब ये जीते थे तो वो 13वीं मेडल था, 2 गोल्ड 6 सिल्वर और 5 ब्रोंज। लेकिन और देखिए, दो मेडल और मिले मुझे। अगला आर्टिकल में हम देखेंगे इंडियन शूटर मनीष नरवाल, इन्होंने गोल्ड जीता है जी, तो हमने तीसरा गोल्ड जीता। और साथ ही काहे में शूटिंग में 50 मीटर पिस्टल SH1 के फाइनल में इन्होंने अच्छा पॉइंट अर्जित किया जी मनीष नरवाल जी ने, और इन्होंने पीछे छोड़ा सिंहराज अधाना को। हालांकि इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता, तो अपने दोनों के दोनों जो नाम है, मनीष नरवाल गोल्ड, सिंहराज अधाना सिल्वर। इसका ब्रोंज गया था रसिया के पास, ठीक है। तो 13-2-15 अब तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोगों ने किया है। अब तक 15 मेडल हम जीत चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी झोली में और भी मेडल आएंगे जी, ठीक है। तो कुल 3 गोल्ड हो गए, 7 सिल्वर हो गए और 5 ब्रोंज हो गए। इससे पहले रियो पैरालंपिक में 4 मेडल जीते थे, और 84 के पैरालंपिक में भी 4 ही मेडल जीते थे जी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।